दोस्तों आज मैं आपको ऐसा आयुर्वेदिक योग नुस्खे के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह औषधि योग आपको शरीर के अंदर से शक्ति प्रदान कर शारीरिक रूप से व्यक्ति को मजबूत करेगा और सामान्यतः हमेशा शरीर में जो थकान, कमजोरी, आलस्य और किसी भी काम के प्रति मन में करने की इच्छा नहीं होती है या उदासीनता बनी रहती है, तो यह योग आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। अगर धातुएं ही दूषित या कमजोर होगी तो स्वाभाविक हमारा संपूर्ण शरीर भी शारीरिक रूप से कमजोर होगा। तो औषधियाँ दिखा रहा हूँ, उनके सेवन से हमारे शरीर की सातों ही धातुएं मजबूत और पुष्ट होगी और साथ ही शरीर भी पुष्ट बनेगा और शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं हमारे सर्विस अपना अपना काम सही रूप से करेंगे, तो निश्चय ही हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत होगा। शरीर की सातों ही धातुओं में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सातों ही धातुएं हमारे शरीर में होती हैं। और सबसे पहली धातु होती है रस धातु। जो अगर रस धातु ही दूषित होती है तो हमारे आगे की 6 धातुएं भी दूषित होगी और दूषित होने का मतलब जो सारी धातुएं कमजोर होगी और कमजोर होगी तो शरीर भी कमजोर और निर्बल होगा। तो सबसे पहले जो रस धातु आती है हमारे शरीर में, रस धातु मुख में भोजन की लार्स बनने से लेकर आमाशय में भोजन को पचाने तक का काम रस धातु करती है। अगर मिलावट वाली चीज़ें खाएंगे तो रस धातु भी उन्हीं हमारे द्वारा खाई गई मिलावट वाली चीज़ों के पाचन से सार भाग जो शरीर में आगे जाकर रक्त या खून बनता है रस धातु के बाद में, तो अगर जो भी मिलावटी चीज़ खाएंगे तो जो भी रस धातु काम करेगी, पाचन करेगी, रस बनाएगी भोजन का, वो आगे जाके खून बनता है। खून अगर रस धातु में मिलावट होगी तो ये समझो अपनी सातों ही धातुएं मिलावट होकर आगे से आगे बढ़ रही है और अपना शरीर निश्चित रूप से कमजोर होगा। और आज के समय में 100% ये सच बात है। तो इसी तरह अगर आगे से आगे सातों धातुएं दूषित होती है तो स्वाभाविक है हमारा शरीर निर्भर और कमजोर होगा। अतः मैं आपको शारीरिक शक्तिवर्धक योग दिखा रहा हूँ जिसके सेवन से हमारी सातों ही धातुएं मजबूत और पुष्ट होगी और शरीर को भी अंदर से मजबूत करेगी। शक्तिवर्धक योग में सबसे पहले मैं आपको आरोग्यवर्धिनी रोटी के बारे में बता दूं। ये गोली अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण गोली है जो हमारे शरीर में लीवर को मजबूत करती है और जिसका काम शरीर में खून निर्माण करना है और खून के निर्माण करने वाली मशीन को ये स्वस्थ रखने के साथ साथ शरीर में दीपन, पाचन, स्रोतस, शोधक, मतलब जितने भी शरीर के अंदर के स्रोतस होते हैं, रक्त रास्ता होता है, उनको खोलती है और हृदय को भी बल देती है और यकृत में काम करती है, प्लीहा रोग में काम करेगी, गर्भाशय, पांडु, कामला, मेदो रोग, कुष्ठ रोग और त्वचा संबंधी सभी रोगों में ये गोली काम करेगी। और इसके बाद मैं आपको पुनर्नवादी मंडूर के बारे में जानकारी दे दूँ। ये यह शक्तिवर्धक जो भी अपना योग है उसमें सेकंड नंबर की दवाई है ये। और ये औषधि हमारे शरीर में पेट के अंदर गृहिणी, कामला या रक्त की कमी हो, रक्ताल्पता, खून की कमी, एनीमिक हो, अजीर्ण, अग्निमान, अर्श, शोथ, यकृत, लीवर के सभी रोगों में उपयोगी है। यह औषधि शरीर में नए रक्त कणों को बनाती है और नए जो ये इस औषधि के द्वारा जो भी रक्त कण बनते हैं वो आरबीसी बहुत मजबूत बनती है। और अगर आरबीसी रक्त कण ही शरीर के मजबूत होंगे तो शरीर ऑटोमेटिक मजबूत बनेगा। कहा भी है रक्त ही जीवन है, तो रक्त अगर मजबूत होगा तो जीवन भी अच्छा होगा। चंद्रप्रभा शरीर की धातुओं को पुष्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। ये भी पांडु, कामला, मूत्रकृच, प्रमेय, अरुचि, शुक्रदोष हमारे शरीर की अंतिम धातु हैं और जो उसको ये मजबूत करती है। अतः सभी धातुएं मजबूत होगी। चंद्रप्रभावटी मुख्य रूप से शुक्र दोष को दूर करती हैं, साथ ही स्वप्न दोष व मूत्र रोगों के संबंध में ये बहुत अच्छा काम करती हैं और सभी रोगों में इसको काम लिया जा सकता है। प्रभावटी शुक्र धातु जो अंतिम धातु है शरीर की उसको मजबूत करती है और शरीर को पुष्ट बनाती है और दौर्बल्य में इसका अलग से भी यूज कर सकते हैं अपन। इसके बाद हम गोक्षुर चूर्ण के बारे में बता दूं। गोक्षुर चूर्ण, हालांकि पहले ही वीडियो गोक्षुर चूर्ण के बारे में मैंने आपको बता रखा है, लेकिन यहाँ पर गोक्षुर चूर्ण को अपन 3 अन्य औषधियों के साथ मिलाकर प्रयोग कर रहे हैं, जो इन चारों का मिश्रण एक साथ मिलकर शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने में काम करेगा। साथ ही शरीर की आंतरिक शक्ति को एक साथ मिलकर शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने में काम करेगा। साथ ही शरीर की आंतरिक शक्ति को बढ़ाएगा और व्यक्ति को स्वस्थ रखेगा। यह चारों औषधियाँ आपको राजस्थान में आयुर्वेद अस्पतालों में निःशुल्क मिल जाती हैं और इनका मिश्रण बनाकर उपयोग करें। जिन भाई बहनों को नहीं मिलती हैं तो वो अपन दुकान से लेके अपन इनको मिश्रण कर सकते हैं। और मिश्रण करने के लिए इन 3 औषधियों में, जैसे पहले आप देख रहे हो चंद्रप्रभा बूटी 5 ग्राम लेनी है, आरोग्यवर्धिनी 5 ग्राम
और पुनर्नवादी मंडूर गोली भी 5 ग्राम और 50 ग्राम गोक्षुर चूर्ण लेना है। सबसे पहले अपने को जो तीनों गोलियां हैं, चंद्रप्रभा ऊटी, पुनर्नवादी मंडूर, आरोग्यवर्धी ऊटी, इन तीनों को अलग से इमाम दस्ते में बढ़िया से मिक्सी में कहीं से भी कूट कर बारीक पाउडर बना ले। पाउडर बनाने के बाद गोक्षुर चूर्ण में मिला ले और मिलाने के बाद अपने को इसकी सुबह सुबह 3 ग्राम दूध के साथ या खाली पेट पानी के साथ ले ले। और आयुर्वेद में इसे 6 ग्राम चूर्ण लेने का है मात्रा, लेकिन अपने को यहाँ पे अपन पहले ही 3 जो औषधियाँ मुख्य बहुत अच्छी बनी बनाई है अपने पास, इनका मिश्रण करें, इसलिए अपने को 3 ग्राम ही सुबह सुबह लेनी है। और खाली पेट दूध के साथ या खाली पेट जल के साथ ले सकते हैं। और 1 से 1.5 महीने तक साल में अपन ले सकते हैं इस औषधियों को बिना किसी हिचक के। और साल भर के लिए एक बार महीने 1.5 महीने ले ले काफ़ी है। और वैसे तो आयुर्वेद में चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम बताई जाती है, लेकिन यहाँ पर अपन पहले से सारभूत औषधियों को मिलाकर चूर्ण के साथ मिश्रण का उपयोग करें, इसलिए बताई गई औषधियों को 3 ग्राम सुबह सुबह ही लेनी है। दवा लेने के 1 घंटे बाद भोजन करना है लगभग। और साथ ही बाजार की चीज़ें, कचौरी, समोसा, तली हुई चीज़ें, इनका थोड़ा परहेज करें ताकि दवा का अच्छा लाभ मिल सके। और अगर अपने शरीर में कब्जी है तो पहले कब्जी का उपयोग करें और कब्जी दूर करें, क्योंकि कब्जी दूर नहीं होगी तो आपकी दवाई भी कोई काम नहीं करेगी। और ये चारों औषधियाँ जो आप देख रहे हो, चंद्रप्रभा बूटी, पुनर्नवादी मंडूर, आरोग्यवर्धिनी बूटी, गोक्षुर चूर्ण, इन सब के बारे में मैंने आपको विस्तार से दिखा दिया है। ये चंद्रप्रभा बूटी है, ये पुनर्नवादी मंडूर है, आरोग्यवर्धिनी बूटी का है। आयुर्वेद में टेबलेट को बूटी, गोली, बूटी का नाम से जानते हैं। और ये गोक्षुर चूर्ण है, जो गोक्षुर चूर्ण के अंदर अपने तीनों ही गोलियों को बढ़िया कूट पीट कर इसके अंदर मिला लेना है। और फिर आधे आधे चम्मच, ये गोक्षुर चूर्ण है जो इसके अंदर तीनों ही दवाइयों को बढ़िया कूट पीटने के बाद इसके अंदर मिला लेना है। और सुबह सुबह आधी चम्मच रोज़ लेनी है दूध या पानी के साथ। ये चंद्रप्रभा रोटी है, आप देख रहे हो। और उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, ये आरोग्यवर्धिनी रोटी है। और उसके बाद ये पुनर्नवादी मंडूर की गोली है जो थोड़ी टाइट आती है। और उसके बाद आप एक गोखरू चूर्ण देख रहे हो। इन चारों को अपने को मिलाना है। कैसे मिलाना है वो मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ ताकि आपके लिए थोड़ी सुविधा हो जाए। सबसे पहले आपको जो कठोर गोली है, हार्ड गोली होती है, उसको बढ़िया कूट पीट ले पहले। जैसे पुनर्नवादी मंडूर है, थोड़ी हार्ड आती है, इसको सबसे पहले कूट ले। उसके बाद इसमें आरोग्यवर्धिनी बूटी या चंद्रप्रभा बूटी, दोनों में से कोई सी भी डालें, दोनों थोड़ी सॉफ्ट आती है तो कूटने में आसानी से कूट सकते हैं। सबसे पहले पुनर्नवादी मंडूर, उसके बाद ये चंद्रप्रभा बूटी और आरोग्यवर्धिनी बूटी को अंदर डाल दें करल में और बढ़िया पीस लें। और पीसने के बाद तीनों को इस गोक्षुर चूर्ण के में डाल के वापस थोड़ा करल कर लें, मिला लें अच्छी तरह से। फिर आप इसको बढ़िया एयर टाइट कोई डिब्बी हो उसमें भर लें ताकि हवा ना लगे। और उसके बाद आप इसको आधी चम्मच रोज़ यूज़ करते रहें और ये आपके लिए बहुत लाभप्रद चीज़ है और काम आएगी। ये आपको मैंने दिखा दिया कैसे किसको मिश्रण करना है। ये आपके लिए शरीर में बहुत शक्तिवर्धक का काम करेगी सभी मिलके, तो ज़रूर यूज करें आप। तो प्लीज़ थोड़ा चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि आगे से आगे आपके लिए अच्छी वीडियो तैयार हो और आप तक स्वास्थ्यप्रद अच्छी जानकारी आयुर्वेद की पहुंच सके। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।